चलो काम करें, चलो काम करें, चलो बिजली बनाएं, चलो घर बनाएं। वेलकम फ्रेंड्स, सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल न्यू गुरुकुल क्लासेस में। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिश्रण, जो कि आज पार्ट 2 होगा। कल हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़े हुए थे, तो टाइप 2 में किस टाइप से ख़त्म किया हुआ था उसके आज 2 सवाल देखेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे बोल रहा है एल्कोहल और पानी का दो मिश्रणों में अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 7:6 है। तो कोई दो मिश्रण है जिनमें 5:2 और 7:6 का अनुपात है, ठीक है। जिसमें कि दूध और पानी, एल्कोहल और पानी की बात कर रहा है, तो ये एल्कोहल और पानी हो गए, ठीक है। एल्कोहल और पानी हो गए। तो कह रहे मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि नया अनुपात 8:5 हो जाए। 8:5 हो जाएगा। तो करना हमने बताया था कि सबको जोड़ देना था। इस पे 7 हुआ था, इस पे कितना हुआ था 13 हुआ था, और इस पे भी 13 हुआ था। हमने कहा था सबको बराबर करना होता है, तो इसमें 7 का गुणा करवा देंगे और इसमें 7 है तो 13 का करवा देंगे। इतना हो गया। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि जब अनुपात पूछता है तो कोई भी एक चीज ले लेते हैं, वो भी छोटी यूनिट लेते हैं। तो छोटी यूनिट इसमें देखो सब में वाटर की है, तो क्या करेंगे 13 दूनी 26, 7 6 42 और 7 पना 35, इतना आ गया। सबका क्या करना होगा हमको, अब अनुपात चेक कर लेना। तो 42 में 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 35 में 26 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 आ जाएगा। तो ये पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो 7:9 के अनुपात में हमको मिलाना होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है ए और बी दो बर्तनों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। कोई दो बर्तन है, एक बर्तन ए है और कोई दूसरा बर्तन है जो बी है, ठीक है। तो ए बर्तन में कह रहा है 5:3 का अनुपात है, और दूसरा बर्तन है जो 2:3 का अनुपात। तो इसमें कहीं ना कहीं 8 हो गया और इसमें कितना हो गया 5 हो गया। कोई तीसरा बर्तन है जिसमें हमको आधा आधा प्राप्त करना है, आधा दूध होना चाहिए और आधा पानी होना चाहिए। तो आधे आधे का मतलब क्या होता है भाई, 1/2 और 1/2 होना चाहिए। अब काट देंगे क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 और 1 के अनुपात में होना चाहिए। तो हमें करना क्या, ये 2 हुआ, सबको हमें बराबर करना होता है, ठीक है। तो सबको बराबर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 का गुणा करवा दें, इसमें 8 का करवा देते हैं, और इसमें फिर 20 का करवाना पड़ेगा। देखो 20 दूनी 40, 8 पंच 40, 5 अंक 40। तो अब अनुपात पूछा है, सबसे छोटी यूनिट पे मल्टीप्लाई करवा दो। 5 से का 15, 8 से करवाएंगे 8 त्रिक 24 और 20 एक के 20। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 24 में 20 गए 4 और 20 में 15 गए 5। 4:5 के अनुपात में हमको क्या करना होगा, दूध और पानी को मिलाना होगा। अगर हमने 4 और 5 के अनुपात में मिला दिया तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें आधा दूध होगा और आधा पानी होगा। यही पूछा हुआ था। तो आपको सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, आगे सवाल देखिए। आगे देखो क्या बोल रहा है कि कोई दो बर्तन है। जैसे अभी हमने बात की बर्तन की, तो कोई एक बर्तन ए हो गया, कोई दूसरा बर्तन बी हो गया। तो इनमें एल्कोहल क्या क्या है, एल्कोहल है और पानी है, ठीक है। दो चीजें हैं, एल्कोहल और पानी है। पहले बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:1 था। कोई दूसरा बर्तन है जिसमें 5:7 का अनुपात है, ठीक है। कितना अनुपात है 3:7 मान लीजिए। इसमें कितना हो गया 3:7 मान लीजिए, और इसका मान लें अगर हम कि जब मिलाया गया तो ये 11:9 के अनुपात में हो गया। बात समझ में आई। क्या बोला गया कि एक कोई बर्तन ए है जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:1 है, कोई दूसरा बर्तन बी जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है।
इन दोनों को आपस में मिला दिया गया। मिलाने से किसी तीसरे बर्तन सी में इनमें एल्कोहल और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो 11:9 अनुपात हो जाता है, तो हमने किस अनुपात में इनको मिलाया है? तो सबसे पहला काम हमने कहा था सबको क्या करना होगा, जोड़ लेना होगा। 20 हो गया, ठीक है। तो सबको 20 बनाना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसमें 4 का करवा देंगे और इसमें 1 का। अनुपात पूछा, सबसे छोटी यूनिट ले लेंगे, 4 के 4 हो जाएगा। भाई इसमें हमने करवा दिया, इसका इससे करवा दिया, इसका इधर करवा देंगे, 7 दूनी 14 हो गया, और 1 का इधर करवा देंगे तो 9 हो गया, ठीक है। रेशियो पूछा है, करवा देंगे। 14 में 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। फिर 9 में 4 को घटा देंगे, 5 बचेगा। 1:1 आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इस अनुपात में मिलाया जाना था। अगर अभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत समझ में आ रही हो तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इसी सवाल को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता, सवाल क्या बोल दिया जाता कि एक कोई बर्तन ए है, कोई बर्तन ए है और कोई दूसरा बर्तन बी है, कोई दूसरा बर्तन बी है। पहले बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरा बर्तन है जिसमें 3:7 है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इतने में है ना? तो कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को, भाई इसमें जो मिश्रण है और जो इसमें मिश्रण, उन दोनों को क्या किया, इससे निकाला और इससे निकाला, दोनों को एक तीसरे बर्तन में पलट दिया। यहां पे पलट दिया गया। तो क्या है, पलटने के बाद इस बर्तन में अनुपात क्या होगा, इस बर्तन में अनुपात क्या होगा? तो अब आपसे क्या पूछ लिया गया, यहां का अनुपात पूछ लिया गया। ये सवाल देखिए, अब यहां का पूछा गया, तो यहां का करना है तो अब क्या करना होगा भाई, एल्कोहल इसमें था, एल्कोहल सबसे पहला काम तो हमको यही करना है। ये 5 हुआ, ये 10 हुआ, ठीक है। तो इसमें 10 बना लेते हैं, ये 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो 2 का करवाया, तो देखो 2 का करवाया तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 2 1 के 2 हो गया। अब इस पे करवाना नहीं, चूंकि ये तो सब बराबर है। तो अब हमको देखो करवाना क्या था कि भाई ये एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है, इसमें 3 एल्कोहल है, इसमें 2 वाटर है और इसमें 7 वाटर है। तो हमने क्या किया, एल्कोहल को एल्कोहल से जोड़ दिया, तो 8 + 3 हो गया, और इसमें वाटर को वाटर से जोड़ दिया, 2 और +7, ठीक है। तो 8 3 11 अनुपात 7 तो 9। देखो सवाल कहीं ना कहीं यही चीज पूछा हुआ था ना, 11:9। तो इस हिसाब से सवाल को कर सकते हैं। सवाल समझ में आया? ठीक है। सवाल क्या था कि कोई 2 बर्तन ए और बी है, ए में एल्कोहल और पानी का अनुपात 4:1 है, तथा बर्तन बी में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। तो इनको एक किसी तीसरे बर्तन में इन दोनों के मिश्रण को पलट दिया गया। मिश्रण को पलटने से उस नए बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? तो अगर इस टाइप से पूछा गया है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे क्या करना होगा, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको देखो हम थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, सवाल को ही लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल तीसरा, सवाल ये बोल रहा है कि किसी बर्तन ए तथा बी में एल्कोहल और पानी का मिश्रण क्रमशः 4:1 तथा 3:7 है। इन दोनों मिश्रणों को किसी तीसरे बर्तन में पलट देने पर एल्कोहल और पानी का अनुपात उस बर्तन में क्या होगा? ये देखिए सवाल है जो अभी हमने आपको समझाया है। ये आपका टाइप 3 यहां से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, टाइप 3। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक सब मिक्स यहां बोल रहा था, पूछ रहा था किस अनुपात में मिला है, अब सीधा सीधा पूछ लेगा कि तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाया गया। तो देखिए क्या करना है, इतना हो गया। एक कोई बर्तन ए था, कोई दूसरा बर्तन बी था।
इसमें 4:1 और इसमें 3:7 के अनुपात में अल्कोहल और पानी था। तो हमने क्या किया, ये 5 निकला और ये 10 निकला, तो हमने कहा इसको भी 10 बना लेते, 2 का गुणा करवाया, 2 का करवा देंगे जब गुणा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो भाई इसमें 8 अल्कोहल है, इसमें 3 अल्कोहल है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 8 और प्लस 3 11 अल्कोहल हो जाएगा इधर। ठीक, इधर देखो पानी कितना है, 2 है और इधर 7 है, तो 2 + 7, पानी की बात करें तो पानी कितना हो गया, 9। यही अनुपात हमारा आ गया 11:9। बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला एक सवाल बोलते हैं, उस सवाल को समझिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कोई 3 बर्तन है, कितने बर्तन है, 3 बर्तन है, एक बर्तन ए बी सी, इनमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:1 तथा 7:3 है, 7:3 है। इन तीनों बर्तनों के दूध और पानी के मिश्रण को एक किसी बड़े बर्तन, ये कोई बड़ा बर्तन हो गया, बड़ा बर्तन डी में मिला दिया गया, तो बताइए कि इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हमें सबसे बड़ी बात हमने कही, ये 5 हुआ, देखो ये 4:1 5 हुआ, ये 7:3 10 हुआ, तो सबको 10 बनाना, इसमें 2 का गुणा करवा देंगे, इसमें 2 का गुणा करवा देंगे। तो जब 2 का गुणा करवाया तो इसमें देखिए 2 दूनी 4 हो गया, अगर दूध की बात करें, इसमें 4 दूनी 8 हो गया, इसकी बात करें तो ये 10 था तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये प्लस का 7 हो गया। अगर हम देखें तो 8 7 15 4 19, ये 19 हो गया, क्या दूध निकल गया। ठीक है, बड़े बर्तन की बात कर रहे हैं, 19 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं पानी की, तो पानी इसमें कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, इसमें कितना होगा, 2 1 2 होगा, प्लस इसमें सीधा सीधा 3 होगा, तो 6 2 8 8 3 11, तो 19:11 किसी बड़े बर्तन डी में दूध और पानी का अनुपात 19:11 होगा। आप लोगों को बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी सी बात पूछ रहा है कि कोई 3 बर्तन थे, 3 बर्तन में क्या बोला गया, 3 बर्तन है, 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3, 4:1 एंड 7:3 है। तो कह रहा है किसी बड़े बर्तन डी में इन तीनों को मिला दिया गया, इन तीनों के मिश्रण को मिलाया गया, जिसमें अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का। तो कुछ नहीं करना, हमको सबको जोड़ना होता है, सबका, तो सबको हमने बराबर की, इसमें 5 था, इसमें 5 था, इसमें 10 लीटर था, हमने सबको 10 करवा दिया, 2 इसमें गुणा करवाया, 2 इसमें, जब गुणा करवाया तो ये कितना हो गया, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, और इसमें 7 है, कोई दिक्कत नहीं, तो 8 4 12 12 7 19 लीटर दूध इसमें होगा। पानी बात करते हैं तो पानी कितना हो सकता है, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और इसमें 3, तो 6 2 8 8 3 11 9:11, इस रेशियो में मिल्क एंड वाटर का रेशियो का किसी बड़े बर्तन में। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। कह रहा है कोई 2 बर्तन है, ठीक है, कोई 2 बर्तन है, इनमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:2 एंड 11:7 है, 11:7 है। बात समझ में आ गई आपको? 11:7 है। तो पूछ ये रहा है कि किसी नए बर्तन में, इस बर्तन में इन दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद क्या क्या रेशियो होगा। तो हमें क्या करना है भाई, इधर कितना आया, ये 18 आ गया, 11 7 18, ये कितना आ गया, 9 लीटर आ गया, तो हमें इसमें 2 का गुणा करवाना होगा। तो अब मिल्क की बात करें तो मिल्क कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 इसमें हो जाएगा, और ये प्लस का 11, तो अगर हम बात करें 14 10 24 और 1 25, ये 25 का आ जाएगा। अब बात करते हैं ये मिल्क का आ गया। अब वाटर की बात करते हैं, तो वाटर कितना होगा, 2 दूनी 4 वाटर होगा, प्लस इधर 7 होगा, 7 4 कितना होता है, 11 होता है, तो 25 और 11 का रेशियो आ जाएगा किसमें, किसी नए बर्तन में, जब हम इन दोनों मिश्रणों को आपस में मिला देंगे। खैर आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। कह रहे हैं कोई 2 बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात 7:2 तथा 11:7 है, 7:2 तथा 11:7 है, इन दोनों के मिश्रणों को आपस में
एक किसी बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद इसमें अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का। तो कुछ नहीं करना हमें भाई, एक में कुछ था दूसरे में कुछ था, तो जो उसका दूध था इसका दूध था, वही दूध तो इसमें आया, मिलाया तो नहीं गया, ठीक है। तो और जो उसमें पानी रहा, जो इसमें पानी रहा, उन दोनों को मिलाया तो वो उसमें चला गया। तो वही करना होता है, इसका दूध और इसका दूध जोड़ के यहां रख देते हैं, और इसका पानी और इसका पानी जोड़ के यहां रख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक सवाल इसका और देख लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए, तो देखिए कोई दूसरा सवाल कह रहा है कि कोई 3 बर्तन, 4 बर्तन, अच्छा देख लेते हैं। कोई 4 बर्तन है, ठीक है, 4 बर्तन है, कोई 4 बर्तन ए, बी, सी और डी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, ठीक है। दूसरे बर्तन में इसका अनुपात 2:3 है। मिल्क एंड वाटर, ये मिल्क और वाटर का है, इसमें भी मिल्क और वाटर का है। तीसरा बर्तन है जिसमें 1:4, ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया। कोई चौथा बर्तन है कि उस चौथे बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1:1, ठीक है, 1:1। तो कह रहा है कि अब क्या किया गया, बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन सी, बर्तन डी, इसके सारे के मिश्रण आपस में मिला दिए गए। तो मिलाने से क्या हुआ होगा भाई, जब मिला दिया तो एक कोई बड़ा बर्तन बन गया होगा। अब इसमें मिल्क और वाटर, यहां का रेशियो पूछ लिया है, तो कुछ नहीं करना है, सबको पहले बराबर करें। 7 3 10, ये 10 हुआ, 2 3 5, ये 5 हुआ, 1 और 4 5 हुआ, ये 1 1 2 हुआ, ठीक है। तो सबको हमें 10 अब बनाना है, इसमें 1 का गुणा करवा देंगे, इसमें 2 का करवा देंगे, इसमें 2 का करवा देंगे और इसमें 5 का करवा देंगे, ठीक है। अब मिल्क मिल्क सब लिख लेते हैं। तो मिल्क मिल्क अगर पूछा है तो मिल्क सबका देखो 3, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करवाना है तो 2 दूनी 4, इसमें 2 का करवाना है 2 1 2, इसमें 5 का करवाना है तो 5 1 5, ठीक है। ये